इंडिया और स्पाइस जेट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, खराब मौसम में पायलट्स की ड्यूटी लगाने में लापरवाही बरतने को लेकर स्पाइस जेट और एयर इंडिया पर 30-30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एसोसिएशन डीजीसीए ने 17 जनवरी को दोनों एयरलाइंस के खिलाफ ये कार्रवाई की। आपको बता दूं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एसोसिएशन यानी डीजीसीए की तरफ से बताया गया कि दिसंबर 2023 में फ्लाइट्स के लेट, कैंसल और डाइवर्ट होने के डेटा का एनालिसिस किया गया और इसमें पता चला कि कोहरे के कारण 25 से 28 दिसंबर के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 60 फ्लाइट्स लेट हुई थी। इनमें सबसे ज्यादा एयर इंडिया और स्पाइस जेट की फ्लाइट्स थी। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कोहरे के दौरान कैसे ट्रेड पायलट्स को ड्यूटी लगाने की वजह से या ड्यूटी में लापरवाही करने की वजह से, ड्यूटी नहीं लगाने की वजह से उन्हें भारी नुकसान या कह सके जुर्माना का सामना करना पड़ा और उसके कारण से कई ठंड और कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स लेट और डाइवर्ट भी हुए थे। अब डीजीसीए की जांच में पता चला कि एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने खराब मौसम के बावजूद दरअसल CAT-3 की ट्रेनिंग ले चुके पायलट को ड्यूटी पर नहीं लगाया गया था और दोनों एयरलाइंस ने विमान उड़ाने की जिम्मेदारी उन पायलट्स को सौंपी जिनके पास CAT-3 की ट्रेनिंग नहीं थी और इसके कारण ज्यादातर फ्लाइट्स लेट और डाइवर्ट हो गई। ऐसे में सवाल आपका आता है कि CAT-3 होता क्या है, ये ट्रेनिंग ऐसा क्या खास है। दरअसल CAT-3 यानी कैटेगरी 3 इस टाइप की ट्रेनिंग होती है जो खराब मौसम में फ्लाइट्स की सुरक्षित लैंडिंग कराने का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय करती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक ट्रेनिंग होता है CAT-3 जो खराब मौसम में फ्लाइट्स की सुरक्षित लैंडिंग कराने को ट्रेन किया जाता है और इसमें एडवांस ऑटो पायलट, ग्राउंड इक्विपमेंट और प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स अप्रोच शामिल होता है जिसकी मदद से कम विजिबिलिटी के दौरान फ्लाइट्स की लैंडिंग सक्सेसफुली कराई जाती है। CAT-3 के बारे में बता दूं, CAT-3 एक नेविगेशन सिस्टम जो विजिबिलिटी कम होने पर पायलट को रनवे की पोजीशन बताता है। CAT-3 रेडियो वेव और हाई इंटेंसिटी लाइट की मदद से रनवे का अनुमान लगाता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आपको बता दूं 4 रनवे हैं और इनमें से 2 रनवे पर ही CAT-3 नेविगेशन सिस्टम ऑपरेशनल है। इस रनवे पर CAT-3 की ट्रेनिंग ले चुके पायलट ही फ्लाइट ऑपरेट कर सकते हैं। रूल्स अकॉर्डिंग यही है और CAT-3 टेक ऑफ के समय पायलट को बताता है कि फ्लाइट की किस एंगल पर कब एलिवेट करना है और लैंडिंग में फ्लाइट को किस एंगल पर कब नीचे लाना है, यह भी पायलट को CAT-3 ही बताता है। और इसी में लापरवाही देखने को मिली, बिना CAT की ट्रेनिंग किए पायलट्स को की जिम्मेदारी दी गई, यानी कि विमान उड़ाने की जिम्मेदारी CAT-3 ट्रेनिंग वाले पायलट्स को नहीं देने की वजह से जिस जांच में बात सामने आई है जो कि बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है और इस लापरवाही का परिणाम बड़े संख्या में लोगों का नुकसान या कहें जीवन से नुकसान की बात हो सकती थी। इसी को लेकर ये 30-30 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया है। बता दो, दूसरी तरफ रनवे के पास पैसेंजर्स के खाना खाने के मामले में भी जुर्माना की बात आई है। जी हाँ, रनवे के पास खाना खाने के मामले में इंडिगो पर भी 1.20 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इंडिगो एयरलाइंस पर 1.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी इसके बाद 60 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। ये दरअसल जांच में कई चीजें सामने आई है जिसके बाद ये जुर्माना लगाया जा रहा है और ये जांच डीजीसीए की टीम ने किया है। दरअसल 14 जनवरी को गोवा से दिल्ली जा रही फ्लाइट 6E2195 12 घंटे लेट होने के बाद मुंबई डाइवर्ट कर दी गई थी और इससे नाराज पैसेंजर्स ने मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल पर बैठकर डिनर किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था जिससे पैसेंजर्स के पीछे फ्लाइट को टेक ऑफ करते देखा गया था और रनवे के पास पैसेंजर्स की मौजूदगी को सुरक्षा चूक का मामला माना जाता है और इस मामले में ये लापरवाही देखेगी। 14 जनवरी का वो गोवा से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट का वो वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर देखा गया, उसके बाद उसकी जांच हुई और इस पर कार्रवाई की गई। डीजीसीए की नई SOP दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 नए वार रूम की भी बात बताई गई। कोहरे के कारण उड़ानों में हो रही देरी को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इन सब
जहां पे आरोप लगे, पर जुर्माना लगा, सबके बीच कुछ नई खबर या अच्छी खबरी भी दी। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी को नई स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल एसओपी जारी की और इसके तहत दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता मेट्रो एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स की सुविधा के लिए वॉर रूम बनाए जाएंगे। जी हाँ, ये खुशखबरी है कि उनके लिए वॉर रूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा किसी भी फ्लाइट्स के लेट होने की स्थिति में दिन भर में एयरलाइंस कंपनी को 3 बार रिपोर्टिंग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सीआईएसएफ की 24 घंटे मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दूं, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के रनवे 29L को भी शुरू किया जाएगा। आपको बता दूं, डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए जारी की गई एसओपी में कई बातें की है। उसकी अगर मुख्य बातों की हम करें तो मुख्य 4 बातों में आपको बताता हूं, जिसमें कही गई है। पहली, 3 घंटे से ज्यादा देरी पर फ्लाइट्स अगर कैंसिल होती है, यानी खराब मौसम के कारण या 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट होने की आशंका पर एयरलाइंस फ्लाइट को एडवांस में कैंसिल कर सकती है। ये न्यू आया है। दूसरी, पैसेंजर्स को फोन पर फ्लाइट की जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, एयरलाइंस अपने पैसेंजर्स को एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए सूचना देगी। एयरपोर्ट पर वेटिंग रूम के डिस्प्ले पर फ्लाइट की जानकारी होगी। तीसरी मुख्य बात यह थी कि पैसेंजर्स को रियल टाइम अपडेट रखा जाएगा, यानी फ्लाइट लेट है तो एयरलाइंस कंपनी पैसेंजर्स को रियल टाइम अपडेट करेगी। कोई झूठ नहीं बोलेगी कि जल्द हो जाएगा पहुंचने वाला। वेबसाइट पर फ्लाइट की सटीक जानकारी देनी होगी, जो आमतौर पर अभी नहीं देखा जाता। चौथी मुख्य बात कि एयरपोर्ट स्टाफ पैसेंजर्स को गाइड करेंगे। एयरपोर्ट पर एयरलाइंस के स्टाफ पैसेंजर्स के लगातार संपर्क में रहेंगे और वे यात्रियों को देरी के बारे में जानकारी देंगे और गाइड करेंगे कि क्यों देरी हो रही है, क्या करेंगे। मतलब सारी चीज उनको किसी प्रकार की कोलाहल यानी कि परेशानी नहीं कर देंगे, यानी कि कोऑपरेटिव उनको अपडेट किया जाएगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे हम फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।